हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज है नवमी, तो मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद, क्योंकि हमारे यहाँ नवमी होती है और कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी भी होती है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी होती है। तो आप सबको अष्टमी और नवमी की दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अष्टमी निकल चुकी है और नवमी आज है, तो मैं दोनों की इसीलिए दोनों की साथ में शुभकामनाएं दे रही हूँ। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, और ये मैंने अभी नई कढ़ाई ली थी, नॉन स्टिक कढ़ाई। तो उसमें मैंने अभी तो कुछ नहीं बनाया था, बस मुझे ये था कि जब मैं इसको यूज़ करूँ तो पहले इसमें मीठा बनाऊँ। मैं कोई भी बर्तन लेके आती हूँ तो मैं उसमें मतलब ऐसे कढ़ाई वगैरह या कुकर वगैरह, तो उसमें कुछ मिठाई बनाना मतलब सोचती हूँ पहले कि कुछ मिठाई बनना चाहिए, मिठाई बनाती हूँ। तो बस अभी ये तक ये यूज़ नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका तो शायद होगा ही नहीं, तो मैं आज ही इसमें प्रसाद बना लेती हूँ पहले। तो ये दूसरी तरफ मैंने रख दिया पानी, जो मैं हलवे में डालने वाली हूँ। तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी लिया है, 1 कटोरी चम्मच मतलब 1 कटोरी चीनी ली है, सॉरी चम्मच। तो 1 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी ही मैंने सूजी ली थी, क्योंकि हलवे के लिए। तो मैंने जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने चीनी ली है। तो मैं हमेशा वैसे ज़्यादातर मतलब इसी तरह बनाती हूँ हलवा, और कभी कभी वैसे भी बना लेती हूँ, जैसे सूजी भून के और फिर निकाल लेते हैं, फिर चाश मतलब पानी पका लेते हैं चीनी डाल के। तो मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ। तो बस पानी मैंने 2 बार में करके डाला है उसमें, कढ़ाई क्योंकि काफ़ी गर्म थी। तो बस मतलब और ये भी देख रही थी मैं कि मतलब ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने उसमें डाल दिए हैं अब किशमिश। आप ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। और सूजी मेरी अच्छे से भुन चुकी थी, मतलब मुझे इस तरह की सूजी भुनी हुई होती है तभी हलवा मतलब अच्छा लगता है। तो अब मैंने इसमें नारियल लिया है और बादाम लिए हैं, जो कि मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं थोड़े मोटे मोटे करके, जो मैं इसको गार्निश करूँगी ऊपर से। तो ये कुछ मैंने काले चने लिए हैं उबाल के। तो मैं मिक्स नहीं करती हूँ, मतलब ऐसे प्रसाद में ज़्यादातर मतलब मिक्स नहीं करती हूँ, कभी कभी मिक्स भी कर देती हूँ। तो मैंने आज मिक्स नहीं किए थे, लेकिन ऊपर से चने गार्निश कर दिए हैं, और साथ ही मैंने नारियल और जो बादाम पीस के लिए थे वो भी मैंने ऊपर से गार्निश कर दिए हैं। तो प्रसाद हो गया है हमारा बनके तैयार, मतलब हलवा बनकर तैयार हो गया है। और अब मुझे बनाने हैं चने, तो ये मैं रख देती हूँ और चलते हैं चने बनाने के लिए। तो यहाँ अब मैंने उसी कढ़ाई को साफ़ करके फिर से ले लिया है, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई में ये मतलब बहुत फ़ायदा रहता है कि आप कम ऑयल में ही कुछ भी बना सकते हो। तो बस मैंने हल्का सा ऑयल ले लिया है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा जब भुन गया है तो चने डाल दिए हैं। चने मतलब अच्छे से उबाल लिए थे, मतलब थोड़े सही से उबले हुए होने चाहिए। तो बस हम कुछ मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जैसे लाल मिर्च थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा घर का बना हुआ मसाला, स्वाद अनुसार नमक, सूखा धनिया और हल्दी थोड़ी सी, और बाकी हरी मिर्च मतलब चॉप की हुई। तो मैंने लाल मिर्च इस हिसाब से ली है। वैसे लाल मिर्च जो है मेरी वो बिल्कुल भी चरपरी मतलब चटपटी जो होती हैं, चरपरी मतलब बोल देते हैं हम लोग, तो मतलब चटपटी जो होती हैं वो लाल मिर्च बिल्कुल भी चटपटी नहीं है, बस थोड़ा सा कलर आ जाता है। तो बस मैंने कर दिया मिक्स, और इसको ढक देंगे और करीब 2 या 3 मिनट के लिए ढकेंगे, फिर इसको बीच में चला देंगे और फिर से 2-3 मिनट के लिए ढकेंगे, फिर से चला देंगे। और बस चने का प्रसाद भी हो गया है हमारा बनके तैयार, ये देखिए। तो बस इसको भी रख देते हैं और फिर चलते हैं आगे। अब हमें बनाना है कद्दू मतलब कच्चा कद्दू होता है, उसकी बनानी है सब्जी। तो वैसे मैं आज आलू गोभी बनाने वाली थी, लेकिन जो गोभी हम लेके आए थे उसमें निकल आए थे कीड़े, तो वो गोभी मैंने फेंक दी। वैसे पैसे भी बेकार गए और गोभी भी बेकार गई। तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे फिर कद्दू रखा हुआ था, मैंने वही बनाया। फिर तो मैंने तेल ले लिया है अपने हिसाब से, उसमें मेथी डाल दी है। मेथी जब भुन गई है, मेथी दाना जो होता है मतलब वो वाला, तो मेथी दाना जब भुन गया है तो उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च चॉप करके वो डाल दी हैं। और ये मैं मसाले का मैंने घोल बना लिया है, और जो मसाले का घोल बनाया है उसमें हल्दी है, सूखा धनिया है, स्वाद अनुसार नमक है, और जो मैंने घर पे बनाया है वो मसाला है वो है। अगर आपको जो मैंने घर पे मसाला बनाया हुआ है, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो बस मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने, तो हमने इसमें कद्दू धुल के अच्छे से वो डाल दिया है मैंने। तो बस इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि कच्चा कद्दू जो होता है वो तो वैसे ही पानी छोड़ता है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ढक दूंगी। वैसे हमारे घर में पका हुआ कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो लेकिन इस समय था नहीं, वरना मैं पका हुआ कद्दू ज़्यादा बनाती हूँ। और ये लौकी उबल चुका है हमारा, जो मैं रायता बनाने वाली हूँ इसका। तो ये मैंने दही जमा लिया था रात को, दही अच्छे से जम चुका है, क्योंकि मुझे ना घर का बनाया हुआ दही और छाय वगैरह जो होता है वो ज़्यादा पसंद रहता है, मतलब मुझे भी और घर में सबको। और जो लौकी मैंने उबाला था उसको अच्छे से मैश कर लिया है बारीक से, और उसको दही में डाल दिया, दही को फेंट के मतलब छाय में। और थोड़ी सी डाली है हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च आपको ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन ये मैंने जैसे बताया चटपटी नहीं है। थोड़ा सा डाला है सफ़ेद नमक और थोड़ा सा काला नमक, मतलब नमक अपने हिसाब से मेंटेन कर लें कि अगर सफ़ेद ज़्यादा डाल रहे हैं तो काला कम डालें, या फिर काला ज़्यादा डाल रहे हैं तो सफ़ेद कम डालें। या फिर कभी कभी मैं ऐसे भी कर देती हूँ कि केवल काला ही डालती हूँ,
और ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया ठंडा पानी या हल्की सी थोड़ी सी बर्फ़, क्योंकि ये रायता भी बना के रखा जाएगा, अभी खाना खाने में टाइम है तो ये वरना खट्टा हो जाएगा। और ये पुदीना है डाला है मैंने, जो कि मैं घर में सुखा के और पीस के रखती हूँ, और जीरा भी मैं भून के रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर मतलब रायता बनाती रहती हूँ। तो रायता हो गया है हमारा बनके तैयार। अब देख लेते हैं हम सब्ज़ी। तो सब्ज़ी भी हमारी पक चुकी है। और ये थोड़ी सी मतलब ये एल्युमिनियम वगैरह की मतलब जो कढ़ाई जो होती है इस तरह की, तो इसमें क्या होता है कि चिपकने लग जाता है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे जलने लगा है, लेकिन जलता नहीं है। तो ये कद्दू भी हमारा हो गया बनके तैयार। इसमें बस मैंने हल्का सा गरम मसाला और ऐड कर दिया है बाद में। तो बस अब हमारा हो गया है ऑयल गरम, जो कि पूड़ियों के लिए। तो पूड़ियाँ मैं बनाऊंगी अभी प्रसाद की, अठावरी बनाऊंगी। अठावरी मतलब 8 पूड़ियों को हमारे यहाँ अठावरी कहते हैं। और मैं यहाँ पर मतलब कन्या नहीं जमाती हूँ, मैं अठावरी निकाल कर और ऐसे ही भोग लगा देते हैं हम लोग, मतलब देवी माँ का भोग लगाकर मतलब ऐसे ही फिर गाय को दे देते हैं हम ये अठावरी। क्योंकि देखो कन्याओं को थोड़ा ये रहता है कि कोई लोग भेजना पसंद करते हैं और कुछ लोग भेजना नहीं पसंद करते हैं। तो ये हमारी अठावरी भी बनकर हो गई है तैयार। अब चलते हैं हम पूजा करने के लिए। तो मैं सारा सामान रख लूँगी पहले, और फिर हस्बैंड को और बच्चों को बुला लूँगी। और बच्चे तो पहले तो सुबह से तो कुछ भी नहीं खाया था बच्चों ने, लेकिन वो नीचे वाली आंटी हैं, उन्होंने फिर उनके यहाँ भी नवमी होती है तो उन्होंने बुला लिया था फिर बच्चों को। तो बच्चों ने फिर वहाँ पे भी थोड़ा मतलब खा लिया था, जब जाते हैं तो फिर तो खाते ही हैं। और मैंने भेज इसलिए दिया था कि देखो अच्छा नहीं लगता फिर अगर मैं मना करती तो, मतलब मुझे थोड़ा टाइम हो गया था कि देखो सारे ही काम होते हैं, साफ़ सफाई का काम भी करना होता है पहले, फिर बच्चों को भी नहलाया, फिर मतलब खाना बनाना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस मैंने सारा सामान ला के यहाँ रख लिया है प्रसाद का, मतलब चने, हलवा और पूड़ियाँ जो प्रसाद के लिए बनाई थी वो ला के रख लिए हैं, और हस्बैंड को बुला लिया है। तो बच्चे मतलब लौंग वगैरह नहीं चढ़ाएंगे, बाकी बच्चे बैठ जाएंगे साथ में। और ये हमारे मेहमान भी आए हुए हैं आज, तो उन्हीं की बेटी है, ये बहुत प्यारी सी है, नव्या नाम है इसका। तो बस मतलब बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मैं काम में इतनी बिजी हो रही थी कि लेकिन मैंने बीच बीच में टाइम निकाल के इसको भी टाइम दिया। तो देखो हो जाता है ना कि सब चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है, सब मतलब सभी काम ही देखने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं कि आप एक ही काम कर रहे हो केवल और बाकी सब पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो सभी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ बाकी की तैयारी कर लूँगी, मतलब जूत वगैरह तैयार कर लूँगी। और हस्बैंड को आज मौका मिला है साथ में बैठ के पूजा करने का, वरना क्या होता है कहीं भाग दौड़ रहती है, अपनी काम से फुर्सत नहीं मिलती उनको। तो बस कोई बात नहीं, मजबूरी होती है, देखो सभी काम करने हैं। जैसे मैंने बोला कि काम भी ज़रूरी है उनको अपना, ऐसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब मन से ऐसे नहीं है। तो और बाकी मैं सबकी तरफ से कर ही लेती हूँ, जैसे लौंग के मैं जोड़े चढ़ा देती थी, तो बाबू छोटा भी जैसे स्कूल चले जाते थे तो मैं उनकी तरफ से भी चढ़ा देती थी। तो लौंग के जोड़े मैंने बराबर चढ़ाए हैं सबकी तरफ से, हमेशा मतलब मैं यही करती हूँ ज़्यादातर। तो मतलब कभी देखो मजबूरी हो जाती है तो बात अलग होती है। तो बस हमने नव्या को भी बिठा लिया है पास में। तो इसलिए हमने थोड़ा पीछे बिठा लिया था। देखो बच्चे हैं वो जानते तो है नहीं, लेकिन बस बिठा लिया था हमने साथ में। और बाकी पूजा मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने मिलके की थी साथ में। जैसे लौंग के जोड़े भी चढ़ाए थे और बच्चों के भी हमने ही चढ़ा दिए थे। फिर बाबू के हस्बैंड ने चढ़ा दिए थे, छोटा के मैंने चढ़ा दिए थे, दोनों ने ऐसे चढ़ा लिए थे। और साथ में फिर भोग भी लगा दिया था। और देखो पूजा का भी ये होता है कि मतलब पूजा के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना रोज़ की भाग दौड़ में तो यही रहता है। तो बस हमारी अच्छे से हो गई थी पूजा, और हस्बैंड ने भी अच्छे से कर ली थी, और बाबू छोटा लगे हुए थे नव्या के साथ में, वरना वो कभी इधर आ रहे थे कभी उधर जा रहे थे। और थोड़ा देखो फिर ध्यान भी रखना होता है, जैसे जोत वगैरह जल रही थी इधर, मैं मतलब कर रही थी हवन वगैरह भी कर रहे थे, तो उसमें भी वो छोटी है, नव्या तो छोटी थी ना, तो उसके साथ में मैंने लगाए हुए थे कि वो परेशान ना हो, बोर ना हो जाए। तो बस हम कर ले रहे हैं यहाँ पर पूजा। तो अब मैं आ गई हूँ नव्या के साथ मस्ती करने के लिए,
क्योंकि बहुत देर से मेरा उसके साथ खेलने का मन कर रहा था, लेकिन किचन में काम था, मतलब पूजा भी करनी ज़रूरी थी टाइम से, तो बस मैं वही देख रही थी और बीच बीच में लेकिन मेरी मस्ती बराबर चल रही थी नव्या के साथ। लेकिन अब मैं हो चुकी हूँ पूजा करके फ्री, हम लोगों की पूजा हो चुकी है और भोग लगा दिया है हमने। और हम लोग कन्या नहीं बिठाते हैं, हम लोग मतलब अठावरी करके 8 पूड़ियाँ निकाल के और भोग लगा देते हैं माता रानी को, और लौंग के जोड़े चढ़ा देते हैं, हवन वगैरह कर देते हैं, पूजा तो मतलब करते ही हैं वो, और लेकिन भोग लगा के और फिर हम गाय को दे देते हैं वो पूड़ियाँ। तो अठावरी मतलब तो हम इसलिए करते हैं कि देखो थोड़ा ये सोचना होता है कि अगर आप किसी के बच्चों को बुलाने के लिए जाते हो, जैसे कन्या बिठाने के लिए बुलाने जाते हो, और कोई अगर मना कर दे, मतलब कोई मना कर दे या फिर ना भेजे, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या मतलब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती फिर इस तरह किसी को बुलाने की। बाबू छोटा को अगर कोई बुलाता है तो मैं भेज देती हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये सोचती हूँ मैं कि कोई अगर ना भेजेगा, मना कर देगा तो कैसा लगेगा, फिर वो मतलब अच्छा नहीं लगता है ना फिर। तो बस यही सोच के मैं कन्या नहीं बिठा पाती हूँ, मतलब बिठाते हैं हम लोग और ऐसे ही भोग लगा देते हैं माता रानी को और हाथ जोड़ लेते हैं और गाय को दे देते हैं। और गाय को तो देखो सबसे बेहतर तरीका है गाय को खिलाने का, तो बस नव्या को मैं खिला रही हूँ प्रसाद, और मैंने सबको दे दिया है, हलवा दे दिया है मतलब सबको इतने। और खाना खाने के लिए भी सब मना कर रहे थे कि अभी खाना नहीं खा रहे हैं, और फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था आज, तो कुछ भी मैं नहीं खाया था, तो बस यही बोल रहे थे सबके पहले थोड़ा सा प्रसाद दे दो, बाद में खा लेंगे खाना। तो खाना बस मेरा तैयार है, पूड़ियाँ सेकनी है। और ये जो कपड़े रखे हुए हैं सामने, ये मैंने कल धुले थे, ये क्योंकि ये संडे का ब्लॉग है, संडे को नौमी थी, ये संडे का ब्लॉग है। और पता नहीं आपके पास कब तक पहुंचेगा, मतलब लेट हो जाएगा आपके पास तक पहुंचने के लिए, और ज़्यादा लेट हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और क्योंकि थोड़ा सा बस ऐसे ही चल रहा है, और थोड़ा बाबू की छोटा की तबीयत भी वैसी हो रही है, मतलब जुकाम खांसी हो गए हैं बाबू छोटा को। और थोड़ा देखो अब मैं स्कूल की तरफ से भी मेरा टाइम जो है मतलब बहुत बिजी हो जाता है, उधर बच्चों का थोड़ा काम वगैरह जो छूट गया था स्कूल का, उसे भी मैं पूरा कराने के चक्कर में लगी हूँ। और आज हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो आपको नव्या ही दिख रही होगी। और क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं, इसके मम्मी बाहर गई हुई हैं, अभी उनको थोड़ा कुछ काम था तो वो अभी चली गई थी थोड़ी देर के लिए छोड़ के उसको मेरे पास ही, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। बस मैं उसका यही मन लगा रही हूँ क्योंकि वो छोटी है, ये भी 2 साल की है, ताकि वो अपनी मम्मी को याद न करने लगे, बल्कि वो बार बार बोल रही थी, बार बार पूछने लगी थी। तो बस ये हमारी चल रही थी मस्ती साथ में। और हाँ, ये कपड़े मैंने कल धुले थे सैटरडे को, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी धुल दी थी, फिर मैंने कहा संडे को मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने सुबह सुबह क्या किया कि इन पे मतलब नहाने से पहले इतने बच्चे नहा रहे थे, मतलब साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने हस्बैंड नहा रहे थे, बच्चे नहा रहे थे, इतने मैंने इन पे प्रेस भी करके रख दी बच्चों की यूनिफॉर्म पे भी, तो कल की मुझे टेंशन नहीं रहेगी, वरना मंडे को फिर सुबह सुबह यही टेंशन रहती है। और ये देखो नव्या को मैंने पहनाई थी साड़ी, मतलब अपने दुपट्टे से साड़ी पहनाई थी, और ये कर रही है डांस। तो बस जब इसके साथ खेलने में लगे रहे तो ये फिर याद नहीं कर रही थी, बस बीच बीच में कभी कभी पूछने लग रही थी, क्योंकि देखो छोटी है, छोटे बच्चे मम्मी पापा को याद तो करते ही हैं, लेकिन बहुत खुश रहती है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मतलब अच्छा लगता है इसके साथ में, बोलती भी है तो भी इतनी प्यारी बोलती है। तो ये थोड़ा बस कर रही थी, अभी शर्मा रही थी, वरना ये डांस इतना अच्छा डांस करती है। और ये समय है शाम का, तो मैंने दोपहर में कोई व्लॉग नहीं बनाया था, फिर लंच वगैरह किया था, फिर रेस्ट किया था, और फिर हमने बातें वगैरह की। तो देखो कोई आ जाता है फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि आप अपने ही कामों में लगे रहो, तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी होता है। देखो ये कौन बैठी है, नव्या बैठी है, नव्या है, छोटा बेटा है, बता दो नव्या, बता दो सबको, बता दो कौन कौन बैठे हैं। और बच्चे देखो अपने मम्मी पापा के साथ कितने खुश रहते हैं, और अब वो सबके साथ खेल भी रही थी, और लेकिन खेल तो पहले भी रही थी, लेकिन थोड़ा सा बस ये था बार बार याद आ जाती थी उसको, तो फिर दरवाजे की तरफ चलने लगती थी कि मम्मी कहाँ हैं, तो ऐसे पूछ रही थी बार बार। तो बस हमारी चल रही हैं यहाँ बातें, और अच्छा लगता है जब कोई आ जाता है घर पे, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, मन भी लगता है। और ये तो बहुत छोटी सी बच्ची थी, तो पता ही नहीं चला आज का दिन तो कैसे निकल गया। एक तो मतलब नवमी थी आज, पहले तो काम मतलब अपनी पूजा पाठ,
और फिर वो आ गए थे, मतलब ये लोग आ गए थे, तो बस बातें वगैरह चलती रहीं, सारा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। बस वही लंच में फिर रेस्ट किया, फिर बातचीत होती रही, बातें वगैरह करते रहे, फिर वही चाय वगैरह, फिर अपना मतलब कुछ ना कुछ खाना पीना वो अपना आ जाते हैं कोई ना कोई, तो फिर ये सब तो होता ही रहता है। तो अच्छा लगता है, अपना भी एक देखो मतलब अपना भी मन लगता है, और देखो मतलब एक माहौल सा चेंज हो जाता है घर में। वरना रोज़ कहाँ किसी को टाइम मिलता है इतना, देखो किसी को कहाँ तो आने का टाइम मिलता है, कौन कहाँ जा पाता है, और सबको अपने अपने काम रहते हैं डेली के, बच्चों को अपने स्कूल रहते हैं। मतलब 2 साल तक तो कोई स्कूल नहीं थे खैर, अब लेकिन रहने लगे, और हस्बैंड को अपने काम रहते हैं, हम लोगों को अपने घर के काम रहते हैं, तो सब बस अपनी अपनी टेंशन में लगे रहते हैं, सबके अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो बस यहाँ हमारी चल रही है बातचीत, तो बातें तो हमारी चलती रहेंगी। और आप बोर ना हो तो इससे पहले अब कर लेते हैं ब्लॉग का एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।